दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुदेशक, आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो ITI के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर जो इंजीनियरिंग ट्रेड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस वाले सब्जेक्ट के अंदर मेंसुरेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है। उसके अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, स्पेयर एंड होलो सिलेंडर के से रिलेटेड ये वीडियो है। क्योंकि जो इस वीडियो को भी मुझे 2 या 3 स्टेप में बनाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो जो आज वीडियो उसको स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर पहला जो हमारा सॉलिड है वो है क्यूब। ऑल द साइड ऑफ क्यूब्स आर सेम, फॉर एग्जांपल लेंथ, विड्थ एंड हाइट हैव सेम वैल्यू। हमारा जो क्यूब होता है जिसको कि हम हिंदी में घन कहते हैं, घन एक ऐसी आकृति होती है, सॉलिड आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, उसी को हम घन कहते हैं। जैसा कि इस परिभाषा में भी देखा, इट इज़ बाउंडेड बाय 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस। ये जो सॉलिड होता है वो 6 बराबर के स्क्वायर के फेस यानी सतहों से घिरा होता है। और इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यानी कि a की पावर 3। अगर a को हम भुजा माने तो इसका क्यूब का जो घन का जो आयतन होता है वो a की पावर 3 के बराबर होता है। इसके अंदर लेटरल सरफेस एरिया हमारा 4a स्क्वायर होते हैं जो कि हमारी साइड सरफेस एरिया कहलाती हैं। और ये हमारी, अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो अगर एक कमरे के अंदर हम देखेंगे कि चारों तरफ 4 दीवारें होती हैं, एक ऊपर छत होती है और एक नीचे आपकी सतह फर्श होता है। तो जो इसकी चार जो सरफेस होती हैं उनको हम साइड की सरफेस एरिया कहते हैं, जिनको अंग्रेजी में लेटरल सरफेस एरिया भी कहलाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे 6 सतह बराबर है तो यहाँ पर 4 सतह का जो एरिया है वो a स्क्वायर होगा। तो 4 से जब गुणा करेंगे तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार जो क्यूब का हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6 भुजा इंटू भुजा होता है, क्योंकि हमारी 6 बराबर की स्क्वायर से ये मिला होता है, इसलिए यहाँ पे 6 एक स्क्वायर के बराबर इनका टोटल सरफेस एरिया होता है। जैसे कि यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं, ये क्यूब दे रखा है जिसके अंदर हमारी एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। तो यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर होने की वजह से ये क्यूब कहलाता है। और इसकी 6 सतह होती हैं, एक इसके पीछे वाली 2, एक इधर, एक इसके पीछे वाली 4, एक ऊपर और एक नीचे। और ये सारी जो सतह होती हैं ये वर्ग के बराबर होती हैं, इसीलिए इनके जो सरफेस एरिया स्क्वायर में आता है और इसका आयतन जो है क्यूबिक में आता है। और क्यूबिक में आयतन आने की वजह से उसकी जो इकाई है वो भी यूनिट की पावर 3 होती है। और सरफेस एरिया की जो यूनिट होती है या इकाई होती है वो हमेशा वर्ग में आती है, क्योंकि यहाँ पे हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं और एरिया हमेशा हमारा वर्ग में आता है। इसके बाद हमारा अगला है इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड। ये हमारा एक चित्र दे रखा है जिसके अंदर हमारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है अलग अलग हो सकती है। और ये हमारा जो सॉलिड आकृति कहलाती है वो हमारी रेक्टेंगुलर सॉलिड कहलाता है। इसके अंदर 3 हमारी डायमेंशन होती हैं, एक लेंथ होता है, एक विड्थ होती है और एक हाइट होती है। तो जो हमारे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड होता है वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होती है, जो कि L इंटू B इंटू S से कैलकुलेट की जाती है। और यहाँ पे भी सॉलिड वॉल्यूम होने की वजह से इसकी जो इकाई यूनिट होती है वो हमारी यूनिट की पावर 3 हो जाती है। यूनिट हमारी मीटर में भी हो सकती है, फुट में, इंच में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर, किसी में भी होती है। तो उसकी पावर हमेशा वॉल्यूम होने की वजह से पावर 3 होती है। इसकी जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2HL + B। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो साइड सरफेस एरिया, ऊपर और नीचे को छोड़ के जो साइड की सरफेस एरिया होता है उनको टोटल किया जाता है। तो 4 हमारे साइड सरफेस होते हैं, उसकी अंदर ये हमारा L होता है और ये हमारी हाइट होती है। तो एक तो एरिया यहाँ से निकल जाता है और एक एरिया हमारा B इंटू S से निकलता है, इसलिए यहाँ पर ये 2HL + B आता है। और इसका जो यूनिट होती है वो हमारी यूनिट स्क्वायर के बराबर होती है। इसके बाद जो टोटल सरफेस एरिया होते हैं उसके अंदर हमारी ये चारों सरफेस और ऊपर नीचे को जोड़ करके ये टोटल सरफेस एरिया निकलता है, जो कि 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L के से मल्टीप्लाई करने पे निकल के आता है, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे। ये एक रेक्टेंगुलर सॉलिड या क्यूबाइड कहलाता है, जहाँ पर L जो हमारी लेंथ है, B हमारी विड्थ है, H हमारी हाइट है। इसके बाद जो अगला सॉलिड है वो है सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या है? दिस इज ए प्रिज्म हुज टॉप एंड बॉटम सरफेसेस आर इक्वल एंड सर्कुलर। ये एक प्रिज्म रूपी ठोस आकृति होती है जिसका बॉटम का सरफेस और
टॉप और बॉटम का जो सरफेस है वो बराबर और सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार होता है। यानी कि एक वृत्ताकार सॉलिड आकृति जिसका नीचे का और ऊपर का जो तल वृत्त होता है वो एक हमारा सिलेंडर कहलाता है, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये ऊपर का जो तल है वो भी वृत्ताकार है, नीचे का तल है वो भी हमारा वृत्ताकार है, और ये हमारा यहाँ से ऊपर इस तरह से मिला हुआ है जिसकी हाइट ये h है, और यहाँ पे d हमारे को वृत्त का डायमीटर दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो पाई आर स्क्वायर एच या पाई/4 डी स्क्वायर एच होगा, और इसकी जो इकाई होगी वो हमारी यूनिट की पावर 3 होगी। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि d बराबर होता है 2r और r बराबर होता है d/2। तो जब हम इस सूत्र में d बराबर r रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे r बराबर d/2 रखेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे d बराबर हम 2r रखेंगे और यहाँ r बराबर d/2 रखेंगे, तो यहाँ r d/2 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ r का मान d बराबर 2r रखेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व एरिया सिलेंडर का मतलब ये है कि यदि हम इस सिलेंडर को यहाँ से काट दें और इसको खोल दें तो वो एक आयत के रूप में बन जाएगा, जिसके अंदर की हमारा अगर आयत इस तरह से बनेगा हमें, तो ये तो इसकी हाइट हो जाएगी और ये इसकी परिधि के बराबर हो जाएगा, जो कि 2 पाई आर के बराबर होगा। तो इसका जो सरफेस एरिया वो हमारे इस आयत के बराबर होगा, कि इसको जब काट करके खोलेंगे तो हमारा ये आयत बनेगा, आयत की ये हाइट हो जाएगी जो इसके बराबर है, और ये हमारे यहाँ से यहाँ इस वृत्त की परिधि के बराबर होगा जो कि 2 पाई आर होगा। अब इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, वही हमारा कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर कहलाएगा, जो कि 2 पाई आर के एच के बराबर है। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस कर्व सरफेस एरिया का के अंदर ऊपर और नीचे का जो एरिया है दो वृत्तों का वो जोड़ देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो यहाँ पर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर से हमारा ये टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। इसके अंदर 2 पाई आर कॉमन होने की वजह से ये एच यहाँ से बच जाएगा और आर यहाँ से बच जाएगा, तब हमारी ये फॉर्मूला निकल के आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा सरफेस एरिया कहलाता है, साइड सरफेस एरिया, और ये ऊपर नीचे को जोड़ करके ये टोटल सरफेस एरिया निकलता है। जहाँ पर यहाँ पर आर जो हमारा रेडियस ऑफ बेस है, यानी कि ये बेस है इसका रेडियस है, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से आर से दर्शा सकता हूँ। डी हमारा डायमीटर है बेस का, जो कि ऊपर भी बराबर होगा, और एच यहाँ पर हाइट ऑफ द सिलेंडर है। इसके बाद अगला जो हमारा सॉलिड है वो है होलो सिलेंडर। होलो मीन्स एम्प्टी स्पेस। होलो का मतलब होता है खाली जगह। इन होलो सिलेंडर देयर इज एन एम्प्टी प्लेस, बीच में खाली जगह होती है। वाटर पाइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ होलो सिलेंडर। पानी के जो पाइप होते हैं वो एक होलो सिलेंडर का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा एक बाहर का डाया होता है, एक अंदर का डाया होता है, और एक हाइट होती है, या ये लेंथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर जो होगा वो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच होगा। तो यहाँ पर बाहर का जो क्षेत्रफल, इसको अगर मैं और थोड़ा खोलूँ तो हमारा जो बाहर का गोले का क्षेत्रफल होगा उसमें से अंदर के गोले का क्षेत्रफल निकालेंगे। बाहर का जो गोला होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा A1 वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और अंदर का जो गोला होगा उसको हम लिखेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इन दोनों का जो अंतर निकालेंगे A1 माइनस A2, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें से पाई कॉमन आने पर ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा एक बीजगणित का सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब भी बीजगणित के अंदर जब भी हमारी दो राशियां वर्ग में होती है और माइनस में होती है, बीच में माइनस होता है, उस कंडीशन में एक बार जुड़ जाती हैं और एक बार घट जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हम पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर इंटू एच लिख सकते हैं। इसको अगर डी के अंदर लिखना चाहें तो ये पाई/4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, जहाँ पर कैपिटल डी हमारा बड़ा डायमीटर है और स्मॉल डी हमारा छोटा डायमीटर, जो कि हमने इस चित्र में देखा, और एच से गुणा कर देंगे तो हमारा ये वॉल्यूम निकल के आएगा होलो सिलेंडर का। इसको भी हम एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे और एच से गुणा कर देंगे तो हमारी ये डी के अंदर होलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकल के आएगा।
इसके बाद है टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। क्या होगा, वो होगा हमारा इनर प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम सर्कुलर पार्ट, जो कि हमारे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से लिया जाएगा। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पर जो हमने शब्द काम में लिए हैं, कैपिटल आर वो आउटर रेडियस है, स्मॉल आर इनर रेडियस है, डी कैपिटल डी आउटर डायमीटर है, स्मॉल डी हमारा इनर डायमीटर है, एच हमारी हाइट ऑफ द सिलेंडर है और टी यहाँ पर थिकनेस है, जो कि कैपिटल डी में से स्मॉल डी निकालने के बाद 2 का भाग देने पर ये निकल के आती है। If thickness is given, then the volume of hollow cylinder is equal to pi into mean diameter into thickness into height। यदि हमारे को थिकनेस दी हो उस कंडीशन में हम इसका अगर वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं तो वॉल्यूम हम पाई इंटू मीन डिफरेंस मीन डाया इंटू थिकनेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। और इसके अंदर यूनिट हमारी पावर 3 आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई ए बॉडी इज नोन इट्स वॉल्यूम। अगर कोई जगह कोई वस्तु द्वारा जगह घेरी जाती है तो वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। द वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इंडिकेट द कैपेसिटी ऑफ टू होल्ड सब्सटेंट इन इट। वॉल्यूम का मतलब दूसरा ये भी हो सकता है कि उस वॉल्यूम के अंदर उस बॉडी के अंदर कितनी कैपेसिटी का सामान भरा जा सकता है। द जनरल फॉर्म ऑफ लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया इन आर एंड वॉल्यूम इज लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। अगर हमें किसी भी आकृति का लेटरल सरफेस एरिया यानी कि साइड सरफेस एरिया निकालना है तो हम पैरामीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट करते हैं तो निकल के आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में हमारा ये लेटरल सरफेस एरिया के अंदर ऊपर और नीचे के एरिया को जोड़ देंगे तो वो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा। और अगर वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट करेंगे तो भी हमारा वॉल्यूम निकल सकता है। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आज इतना ही लेता हूँ। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। और इस मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड मैं एक वीडियो और बना रखे हैं जो मैं जिस किताब से पढ़ाता हूँ, जिसकी भाषा सरल है, उसके वीडियो भी देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये जो निम्मी किताब से ये वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर इसके जो सवाल होते हैं वो हमारे एग्जाम में आते हैं, इसलिए इससे बना रहा हूँ। और अगर आपको इसकी भाषा अच्छी तरह समझनी है या सूत्र अच्छी तरह समझने तो आप मेरे जो दूसरे वीडियो जिस किताब से मैं पढ़ाता हूँ, जो मेरे द्वारा लिखी गई है, उससे देखेंगे तो आपको और भी चीज़ अच्छी समझ में आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।